मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रजिस्टर पर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चल रहा है चित्रकला के बहुविकल्पी प्रश्नों का सेशन। देखिए इन सभी प्रश्नों को आप एग्जाम में देख कर जाइएगा। ये सभी जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चित्रकला कक्षा 12 के जो बच्चे हैं और 10th के भी बच्चे हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुख्य रूप से जो ये 12 वाले बच्चों के लिए बनाया गया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो है आपका इम्पोर्टेंट रूप से अगर देखा जाए इसमें आप लोगों का, तो जो डियर स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर विषय में, तो इस विषय में देखा जाए तो देखिए आपका जो चित्रकला का पेपर है, तो चित्रकला के पेपर में डियर स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है चित्रकला आलेखन में। तो चित्रकला आलेखन के देखिए महत्वपूर्ण यहाँ पर जो बहुविकल्पी प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सभी जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना पूरी की पूरी बनी हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, चित्रकला का देखिए हम लोग का जो पहला प्रश्न है, उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो चित्रकला चित्रकार भी थे। मतलब जिनको कला का अच्छा खासा ज्ञान था। देखिए वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री कौन है? तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे प्रधानमंत्री रहे जिनका नाम है वीपी सिंह, तो वीपी सिंह जो हैं वो ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार भी थे। तो देखिए चित्रकला का प्रश्न है तो जाहिर सी बात है ये प्रश्न क्या हो जाएगा आपका, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए राजनीति से भी निकल के नाम आ रहे हैं चित्रकला में। तो चित्रकला में जो महत्वपूर्ण अपना योगदान देने वाले लोग हैं तो उनको भी याद रखना जरूरी है। अब डियर स्टूडेंट देखिए हम लोग का जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्या है दूसरा हम लोग का प्रश्न है, तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? प्रश्न को देखिए ध्यान से, तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर तारपीन का जो तेल होता है उसी का प्रयोग किया जाता है ना। तैल चित्रण में जो होता है मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तारपीन के तेल का। तो ये भी आपका जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक है। अब डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में। देखिए आपका जो तीसरा प्रश्न है यहाँ पर ना, तीसरा प्रश्न क्या है? तो तीसरा प्रश्न हम लोग का हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? देखिए छाया और प्रकाश, छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? तो यहाँ पर देखिए जो छाया और प्रकाश होता है वो चित्र में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो चित्र को वो क्या करता है, उभारने का काम करता है ना। चित्र को उभारने का काम जो होता है वो किसके जिम्मे होता है? छाया और प्रकाश के चित्रों में अगर देखा जाए तो चित्र को उभारना ही उनका मुख्य रूप से काम होता है, इसीलिए ये चीजें की जाती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका तीसरा प्रश्न था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। आइए बढ़ते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में आपके चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा डिस्कशन देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाया? देखिए यूरोपीय चित्रण पद्धति पर यानी यूरोपीय पद्धति के अनुसार जो चित्रण है, यानी यूरोपीय पद्धति चित्रण को जो दिखा गया है यहाँ पर यूरोपीय महाद्वीप के, तो धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए थे? तो इस डिस्कशन से ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे जिनका नाम क्या है, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, यूरोपीय चित्र पद्धति पर धार्मिक चित्र को बनाने का सबसे पहले श्रेय जो है वो राजा रवि वर्मा जी को दिया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चौथा प्रश्न है आपका ये हो जाएगा बहुविकल्पी का चित्र। कल देखिए आप लोग के बहुत से मतलब यहाँ 15 से 20 नंबर के जो प्रश्न होते हैं, 20 नंबर के आपके ये पूछे जाते हैं बहुविकल्पी के। तो डियर स्टूडेंट्स प्रश्नों को जरूर देख कर जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न और एग्जाम में आपके पूछे गए हैं और उन्हीं प्रश्नों को शामिल भी किया गया जो इंपॉर्टेंट है। सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है? सर्वप्रथम सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है? तो सर्वोत्तम रंग संगति जो होती है डिविजन, तो विरोधी रंग संगति जो होती है वो क्या होती है, रंगों की सर्वोत्तम रंग संगति होती है। ठीक है, ये पांचवा आपका प्रश्न है। यहाँ पर वन लाइनर के रूप में मैंने यहाँ पर अति लघु की तरह और मैंने बहुविकल्पी की तरह आप लोग को यहाँ पर समझा रखा है। ये प्रश्न जो है आपके देखिए यहाँ पर प्रश्न अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? देखिए तो देखिए कोड जो होता है वो आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि लोग कोड को क्या करते हैं, ट्रा किया जाता है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो जो कोड होता है वो आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं होगा। ठीक है डिस्टेंस, ये छठवां आपका प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट है। आइए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग अब बढ़ते हैं किस प्रश्न की ओर, सातवें प्रश्न की ओर। तो सातवां हम लोग का क्या प्रश्न हो जाएगा? देखिए यहाँ पर प्रश्न है आपका राजस्थानी, प्रश्न क्या डिस्टेंस सुनिए ध्यान से, राजस्थानी चित्रकला के उद्भव और विकास में किस शैली की प्रथम प्रमुख भूमिका है? प्रश्न को एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। राजस्थानी चित्रकला के उद्भव और विकास में किस शैली की प्रमुख भूमिका है? तो राजस्थानी चित्रकला का जो विकास होता है या उत्पन्न होता है या उद्भव होता है, तो किस विकास में किस शैली का प्रमुख भूमिका होती है? ठीक है, राजस्थानी चित्रकला की बात हो रही है डिविजन्स। तो यहाँ पर डिविजन देखिए, यहाँ पर राजस्थानी चित्रकला की बात हो रही है तो भाई जाहिर सी बात है राजस्थान के एक प्लेस में कुछ जगहों पर बात की जाएगी। तो देखिए मेवाड़ जो चित्र शैली है डिविजन्स, तो वो जो होती है प्रमुख भूमिका अपना निभाती है। तो राजस्थानी चित्रकला में देखिए क्या है, मेवाड़ चित्र
वो अपना प्रमुख भूमिका निभाती है। ठीक है डियर, तो निर्माण चित्र शैली जो होती है वही महत्वपूर्ण भूमिका में होती है। ठीक है, ये आपका 7वां प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चलती रहेगी आप लोगों के साथ। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को भी इस चैनल के लिए काम करना होगा कि आप लोगों को इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना होगा, क्योंकि याद रखिएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो सबसे मुख्य साधन होता है स्टडी का, वो शेयरिंग ही होता है। शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। ठीक है डियर फ्रेंड्स, उसके अलावा देखिए होम साइंस के जो बच्चे हैं, जो भूगोल के बच्चे हैं, और उसके साथ ही साथ जो इंग्लिश के बच्चे हैं, इतिहास के बच्चे, तो सभी डियर फ्रेंड्स आप लोग प्लेलिस्ट वाइज अपने सब्जेक्टों को देखते रहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज का उसमें बहुत सा संग्रह मैंने ऑलरेडी आप लोग को रखा हुआ है। तो वहां से देखिए वो सभी के सभी जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां से प्रश्न आप लोग को देखने को एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो बढ़ते हम लोग 8वें प्रश्न की ओर। देखिए डिस्टेंस 8वां हम लोग का प्रश्न क्या है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस चित्र शैली पर आधारित है। सुप्रसिद्ध जो चित्र बनी बनी ठनी जिसका नाम है डिस्टेंस, देखिए यहाँ पर बनी ठनी किस चित्र शैली पर आधारित है। तो बनी ठनी जो चित्रकला है वो किस शैली पर आधारित है। तो डिस्टेंस ये जो है शैली, ये किशनगढ़ की शैली है। ठीक है, किशनगढ़ शैली के ऊपर बनाई गई है। कौन सी चित्रकला बनाई गई है, बनी ठनी। तो बनी ठनी जो चित्रकला डिस्टेंस उसको किशनगढ़ शैली के आधार पर बनाई गई है। ठीक है, ये आपका प्रश्न संख्या 8 है और इम्पॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हम लोग 9वें प्रश्न की ओर। देखिए 9वां हम लोग का प्रश्न क्या है, कांगड़ा शैली का संरक्षक कौन था। कांगड़ा शैली का, देखिए कांगड़ा शैली के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो कांगड़ा शैली का जो संरक्षक था वो कौन था, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, महाराजा संसार चंद। तो महाराजा संसार चंद जो थे डियर स्टूडेंट्स, वही क्या थे, कांगड़ा शैली के प्रमुख संरक्षकों में याद किए जाते हैं। ठीक है, तो संरक्षक के रूप में इन्हीं का नाम उत्तम होता है, सर्वोपरि लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को डियर आपके। तो यहाँ पर अब देखिए 10वें प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। 10वें प्रश्न में देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैंने अभी कल ही अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सुबह ही मिला था आप लोगों को कि जो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में बताइए पहले कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ये पहला एक प्रश्न है आपसे। और यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इंद्रधनुष का 5वां रंग कौन सा है। ठीक है डिस्क्रिप्शन, तो इंद्रधनुष का 5वां रंग कौन सा है। जानते हैं आप सभी लोग, इसको याद करने का जो शॉर्ट ट्रिक है, विग्योर से हम लोग याद करते हैं ना। तो डियरेशंस यहाँ पर देखिए 5वां जो रंग है वो डियरेशंस पीला है। कौन है, येलो है। ठीक है, येलो जो होता है वो इंद्रधनुष का 5वां रंग है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इंद्रधनुष से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रश्न जो होता है आपके हमेशा जो होता है चित्रकला में पूछता रहता है। अब डियरेशंस हम लोग बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर 11वें प्रश्न की और 11वां हम लोग का प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण है ये भी। पेस्टिल रंग किस प्रकार के होते हैं। पेस्टिल रंग किस प्रकार के होते हैं। तो डियरेशन जो पेस्टिल रंग होते हैं वो मुख्य रूप से देखा जाए तो स्थायी नहीं होते हैं, वो अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो पेस्टिल रंग कैसे होते हैं, वो अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्न के पूछे जाने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेशन। आज का यह महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए लगाओ तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बिल्कुल भी देखिए आप लोग यहाँ लिए जितनी भी सेवाएं हैं वो की दी जा रही हैं लगभग। पहली बात तो हम लोग के यहाँ पर कुछ बड़ी व्यवस्थाओं का निमित्ता है, लेकिन फिर भी उसी में देखिए आप लोगों को कोशिश किया जा रहा है कि 7 वीडियोस 8 वीडियोस 9 वीडियो जितने लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड किए जा सके वो आप लोगों को किए जा रहे हैं। बहुत ही चैनल पर ये समय इस समय जो लेकर जो संघर्षशील सभी लोग जो स्टाफ वगैरह सभी लोग आप लोग के लिए पूरा एकदम जी जान के साथ लगे हुए हैं ताकि आप लोग भी अपना बेहतर कर सकें। डियर फ्रेंड, जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत। अपने एग्जाम की स्टडी चक्कर करिए इस समय, क्योंकि याद रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं। जय हिंद जय भारत।